Very good morning, students. Today I am going to explain you the conjunctions, in which I will explain you the uses of conjunctions and the kinds of conjunctions. Sometimes we need to add or put together words or sentence to make one sentence. कभी कभी हमें दो सेंटेंस को ज्वाइन करना होता है, दो वर्ड्स को या फिर दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करना होता है एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए. टू डू दिस वी नीड सम स्पेशल वर्ड्स, और ये करने के लिए हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स की ज़रूरत होती है. दिस वर्ड्स आर नॉन एज कंजक्शंस. अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर. एक कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कि दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, रानू एंड राजा आर फ्रेंड्स. आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम. आइदर कम टू मीट to me or send your son. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो एंड, बट, एदर और ये लगाया है, ये सब क्या है? कंजक्शन होते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ कंजक्शंस. डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अ कंजक्शन यूज टू ज्वाइन टू डिपेंडेंट स्टेटमेंट. एक ऐसा कंजक्शन जो कि दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के ऊपर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करता है या फिर टू स्टेटमेंट को इक्वल रैंक देता है और इम्पोर्टेंस देता है, इज नॉन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ऑफ इक्वल रैंक. कोऑर्डिनेट मतलब कि दोनों की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर फोर टाइप्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फोर टाइप्स के होते हैं. Conjunctions that merely add one statement or fact to another, and both and as well as, no less, not only but also are common conjunctions of this type. क्योंकि इसमें हम जो सेंटेंस यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. और उनमें दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि नाउन या प्रोनाउन डिफरेंट हो, बट हम ऑलमोस्ट वो वो सेंटेंस सेम होते हैं, और उसके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज करते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए. लाइक एंड, द सन सेट एंड द नाइट फेल. द सन सेट, द नाइट फेल. अब इसको ज्वाइन करने के लिए हमने एंड का यूज किया है. द स्टूडेंट्स आर डांसिंग एंड सिंगिंग. अब देखिए, दो काम कर रहे, बच्चे ही दो काम कर रहे, तो दो सेंटेंस यहाँ पे, द स्टूडेंट्स आर डांसिंग, द स्टूडेंट्स आर सिंगिंग, बट दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या अप्लाई कर दिया है? एंड अप्लाई कर दिया है. नाउ बोथ एंड, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज हार्ड वर्किंग. अब हमने यहाँ लिखा है कि वो दोनों हैं, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, मतलब कि वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है. पंकज गेव मी बोथ बुक्स एंड नोट्स. अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, पंकज गेव मी बुक्स, पंकज गेव मी नोट्स. अब एज वेल एज, she as well as her sister is honest, means she is honest, her sister is honest, मतलब दोनों बहनें क्या है? honest है. तो हमने कहा कि she is honest and her sister is honest, तो she as well as her sister, वो दोनों honest हैं. Now we are talking about but. Bali has failed but Rahul has passed. बाली फेल हो गया लेकिन राहुल पास हो गया. तो यहाँ पे दो सेंटेंस है. ice is cold but fire is hot. यहाँ पे भी दो सेंटेंस जिसको ज्वाइन करने के लिए हमने बट का यूज किया है. नाउ स्टील एंड येट. धनीराम इज रिच, स्टील ही इज नॉट कंटेंटेड. धनीराम जो है वो रिच तो है, मतलब अमीर है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है. धनीराम इज क्वाइट रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड. धनीराम जो है वो इतना अमीर तो है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है. Nevertheless, we were very tired. Nevertheless, we continued the work. हम बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू काम करते रहे. इस डियर स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है कि जो कंडीशन थी उसके बावजूद भी हमने कोई वर्किंग किया, इसलिए हमने यहाँ पे nevertheless लगाया है. I am hard up, nevertheless I will give you some money. मतलब मैं कठिन परिस्थिति में तो हूँ, मतलब मेरे पास पैसों की कमी तो है, बट फिर भी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा. अब वेयर इज एंड वाइल. वाइस मैन प्रीफर क्वालिटीज वेयर इज फूल्स प्रीफर ब्यूटी. वाइस मैन जो होते हैं वो क्वालिटी देखते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो क्या देखते हैं? सिर्फ सुंदरता देखते हैं. राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, कॉटन नीड्स ब्लैक सॉइल. देखिए राइस को क्या होता है? राइस को क्या चाहिए होता है?
चावल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉटन को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट और जो होता है वो ऑप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स जब हमारे पास चॉइस हो तब, जैसे मूव फास्ट और यू विल मिस द बस, जल्दी चलो नहीं तो तुम बस को मिस कर दोगे, या फिर वर्क हार्ड और यू विल फेल, ज़्यादा मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। अब आइदर यू और आई मस्ट गो, या तो तुम्हें या मुझे जाना है। आइदर टेक इट और लिव इट, या तो इसे ले लो या फिर रहने दो या छोड़ दो। तो जब हम दो में से एक ऑप्शन देंगे तब हम आइदर और का यूज़ करते हैं। आइदर अटेंड टू योर लेसन और लीव द क्लास, या तो तुम लेसन अटेंड करो या फिर क्लास छोड़ दो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइदर नॉर। जैसे आइदर और होता है मीन्स दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन नाइदर नॉर में दोनों ही ऑप्शन चूज नहीं करना होते हैं। जैसे ही इज नाइदर लेजी नॉर केयरलेस, ना तो वो लेजी है ना ही केयरलेस है। रमन नेदर लुक्स आफ्टर द हाउस नॉर टेक्स अप अ जॉब। रमन जो है ना तो घर की देखभाल करता है और ना ही कोई जॉब करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अदरवाइज एंड एल्स। हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द स्कूल, जल्दी करो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जैसा मैंने आपको कहा कि अभी और का यूज़ करते हैं हम, तो और अदरवाइज का यूज़ हम एक प्लेस पे कर सकते हैं। हरी अप एल्स यू विल बी लेट फॉर द स्कूल, जल्दी करो अन्यथा तुम या फिर नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मूव फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, जल्दी करो नहीं तो तुम बस मिस कर दोगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सो एंड देयरफॉर। ही डिड नॉट रिपोर्ट इन टाइम सो ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, वो समय पे नहीं पहुंचा इसलिए उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। डियर स्टूडेंट्स, सो और देयरफॉर दोनों का मीन्स होता है इसलिए। ही डिड नॉट रिपोर्ट इन टाइम देयरफॉर ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, दोनों का मीन्स सेम होता है, तो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं इसलिए के प्लेस पर। वी मिस द बस सो वी टूक अ टैक्सी, हमने बस को मिस कर दिया इसलिए हमने टैक्सी ली। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज कॉइन सो ही इज क्राइंग, मैंने अपना कॉइन खो दिया इसलिए वो रो रहा है। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द यूजेस ऑफ सो एंड देयरफॉर। As we have studied about the coordinating conjunction, now I am going to explain you about the subordinating conjunction. A conjunction used to join two statements, one of which is dependent on the other, is called a subordinating conjunction. Dear students, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि coordinating conjunction वो होते हैं जिसमें दोनों सेंटेंस की वैल्यू सेम होती है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो कि जिसमें पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, तभी हम उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि दैट शी सैड, उसने कहा दैट शी वॉज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, उसने कहा कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। आर यू श्योर दैट यू आर गोइंग टू द राइट वे, क्या तुम श्योर हो कि तुम सही जगह पे सही रास्ते पे जा रहे हो। तो यहाँ पे हमने दैट यूज़ करें, दैट क्या है, कंजंक्शन है, और यहाँ दो सेंटेंस है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड है। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, दैट आई शैल नॉट बी एबल टू कम, कि शायद मैं नहीं आ पाऊँगा। इट अपीयर्स दैट शी इज़ इन द बैड मूड, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बैड मूड में है या उसका मूड खराब है। इफ़ एंड वेदर, शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड ज्वेलरी फॉर द मैरिज, उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास मैरिज के लिए ज्वेलरी है। दे वॉन्टेड टू नो वेदर आई वुड कम और नॉट, वो जानना चाहते थे कि मैं आऊँगा या नहीं। वैन, वेन एवर, बिफोर, आफ्टर एंड सीज, अभी हम इनका यूज़ पढ़ेंगे। He felt sorry when he realized his mistake, उसको दुख हुआ जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। I will give her the present whenever I see her, मैं उसे प्रेजेंट दूंगा जब मैं उसको देख लूँगा या जब मैं उससे मिलूँगा। The farmers had harvested the crop before the rain set in, जब बारिश आएगी बारिश के आने से पहले ही फार्मर्स जो हैं वो अपनी फसल को काट लेंगे। They reached the station after the train had left, जब ट्रेन छूट चुकी थी तब वो स्टेशन पे पहुंच गए। Since the man has lost his coin, he is crying, जैसे ही मैंने कॉइन खोया वो उसने रोना शुरू कर दिया। Till as soon as while as, Father asked me to stay at home till he returned, फादर ने मुझसे घर पर रहने को कहा जब तक कि वो वापस घर नहीं आते। As soon as I got the news, I left for Delhi, जैसे ही मुझे खबर मिली मैं दिल्ली के लिए निकल गया। He solved the sum while I was sleeping, उसने सम सॉल्व किया जब मैं सो रहा था।
I saw her as she was getting off the bus. मैंने उसे तब देखा जब वो बस से उतर रही थी. Now we are talking about where and wherever. She found her purse where she had left in the shop. उसे पर्स वहीं मिला जहाँ उसने शॉप में जहाँ पर खो दिया था, उसी प्लेस पे उसे वो पर्स मिला. As soon as I got wherever he goes he wins respect. वो जहाँ भी जाता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है. Now we are talking about because since and us. I prefer to live in Shimla because the climate of hills suits me. मैं शिमला में रहना प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है मुझे बहुत सूट करता है. The thief could escape easily since it was dark. जो thief था वो easily निकल गया क्योंकि बहुत अंधेरा था. We did not call him for an interview as he was not eligible for the post. हमने उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया क्योंकि वो इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं था, एलिजिबल नहीं था. Now we are talking about so that and such that. His result was so poor that his parents were disappointed. उसका रिजल्ट इतना पुअर था, इतना खराब था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत दुखी हो गए. There was such a crowd in the bus that she could not get into it. मतलब बस में इतनी भीड़ थी कि वो इसके अंदर जा ही नहीं सकी. Now we are talking about though, although yet and even if. Grandma enjoys good health though she is very old. अब ग्रैंडमा की बहुत अच्छी हेल्थ है, से बहुत खुश रहती है जबकि वो बहुत ही ओल्ड है. Although she is rich yet she is not happy. वो इतनी अमीर है लेकिन फिर भी खुश नहीं है. Now we are talking about the conjunctions used in pairs. कुछ conjunctions alone यूज होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं, लेकिन कुछ कंजक्शन जो होते हैं डबल होते हैं, पेयर्स में होते हैं, जिनका हम यूज पढ़ेंगे. जैसे आइदर और. आइदर यू शुड रिटर्न द ड्रेस और पे इट्स प्राइस. या तो तुम ड्रेस के जो रुपीज़ है वो पे कर दो या फिर उसको रिटर्न कर दो. वी कुड वॉच द मूवी आइदर ऑन द वीडियो और इन द सिनेमा हॉल. हम या तो मूवी सिनेमा हॉल में देखेंगे या फिर वीडियो पर देखेंगे या देख सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइदर नॉर. आई एम नाइदर रिच नॉर पुअर. ना तो मैं अमीर हूँ और ना ही गरीब हूँ. नाइदर यू नॉर आई वर्क हार्ड. ना तो तुम मेहनत करते हो ना मैं. Although and yet. Although India has rich resources yet it is not fully developed. हमारे इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी हमारा इंडिया डेवलप्ड नहीं हुआ है. Although he belongs to a rich family yet he is not satisfied. जबकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है. बोथ एंड. आई बोथ लव यू एंड ऑनर यू. मतलब मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ और तुम्हारा सम्मान भी करता हूँ. द थीफ वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड. मतलब जो चोर है उसको दोनों देना पड़ा, फाइन भी देना पड़ा उसको और उसको कैद भी कर दिया गया. सो एज एंड एज. ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू थिंक. जैसा कि तुम सोचते हो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है. ही इज़ एज ग्रीडी एज अ डॉग. वो इतना ग्रीडी है जितना कि एक डॉग होता है. एज एंड सो. एज यू सो शैल यू रीप. जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे. एज अ चाइल्ड इज सो इज द मैन. जैसा कि बच्चा होता है वैसा ही व्यक्ति होता है. सो दैट ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली वॉक. वो इतना थक गया था कि वो चल ही नहीं सकता था. द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट ऑल आइज बिकेम वेट. जो सॉन्ग था वो इतना सैडी था कि सबकी आंखें भीग गई. Not only but also. She can speak not only French but German also. Not only but also का मतलब ना सिर्फ वही बल्कि ये भी. मतलब वो सिर्फ फ्रेंच नहीं बोल सकती बल्कि जर्मन भी बोल सकती है. He not only passed but also won a scholarship. वो सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि उसको स्कॉलरशिप भी मिली. No sooner did I begin my homework than the telephone rang. मैंने अपना होमवर्क शुरू ही किया था कि टेलीफोन बज उठा. No sooner did the bell ring than the boys ran out of their classes. जैसे ही बेल बजी बच्चे क्लासेस से बाहर आ गए. Conjunctions are used for joining sentences. अब देखिए आप सब जानते हैं कि conjunction किसके लिए यूज किए जाते हैं? सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. Here are given some more example, common example. By using and, by using but, by using or, else, otherwise, unless.
by using still, by using so, therefore, because, as, and since. So many example I have already given you, and I think you all have understood that how we can use the conjunction and where we can use the conjunction. By using though, although, and still, these three words are same, and that you can use at a same places, and you have the options where you can use this conjunction. So the conjunctions join two or more words, clauses और phrases in a sentence. जो clauses होते हैं, phrases होते हैं, उनको join करने के लिए भी हम conjunction का use करते हैं. There are three major types of conjunction: coordinating, correlative, and subordinating. Coordinating conjunctions join single word, groups of words, phrases, or sentences. They join similar elements such as subject, subject to subject, phrases to phrases, and sentence to sentence. मतलब coordinating conjunction जो होते हैं वो सिंगल वर्ड को या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड को या फिर फ्रेजेस को और सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को फ्रेजेस से, और सेंटेंस को सेंटेंस से भी जोड़ सकते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट क्लॉज. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट या फिर कंप्लीट क्लॉज को जोड़ते हैं विथ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉजेस फॉर मीनिंग एंड रिलेवेंस. मतलब कि जब कोई एक दूसरे से उनका जो रिलेशन होता है उस प्रकार से हम उसे जोड़ सकते हैं, वही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं. So dear friend, these all are the conjunction that has explained you in this video, and I think you all have understood. For the better result and to learn better, you have to practice it at home, and you have to learn it well, and you have to learn it carefully. If you have any problem, then you have to see the video again. Thank you.